Good morning, students. This is your English book, chapter number 4, The Story of Aeroplane. हवाई जहाज की कहानी. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की जो पोएम थी, हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज, इसको रीड कराया था और इसका बुक वर्क मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था. अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, द स्टोरी ऑफ एरोप्लेन. आज हम इसके चैप्टर की रीडिंग करेंगे. प्रिपरेटरी वर्क में देखते हैं. हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन, क्या आपने कभी एरोप्लेन से सफ़र किया है, यात्रा की है. व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द एरोप्लेन्स विंडो, अगर आपने की है तो विंडो से आपने, एरोप्लेन की विंडो से आपने क्या देखा है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल कुड नेवर ड्रीम ऑफ फ्लाइंग इन द एयर लाइक अ बर्ड. एक समय था जब लोग हवा में उड़ने का, एक पक्षी की तरह हवा में उड़ने का सपना भी नहीं देख सकते थे. इट इज ऑल रियलिटी टूडे, लेकिन आज ये सच है, आज ये वास्तविकता है. आज हम हवा में उड़ सकते हैं. यू कैन फ्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन नो टाइम, आप कुछ ही समय में दुनिया के किसी भी जगह पे उड़कर पहुंच सकते हैं. इट हैज़ बिकम ऑफ द इजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये सब इसका सबसे आसान तरीका क्या है, ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो आपके यातायात के साधन है उससे, यानी कि हवाई जहाज से. रीड द स्टोरी ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्टोरी को रीड करना है. एंड नो हाउ राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द फर्स्ट एयरप्लेन. और अब हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला हवाई जहाज कैसे बनाया था, कैसे उसका आविष्कार किया था. नेक्स्ट पेज. Wilbur Wright and Orville Wright created history when they invented the first airplane. क्या विल्बर राइट और ऑरविल राइट ने इतिहास रचा जब उन्होंने अपना पहला एरोप्लेन का आविष्कार किया. They designed their first aircraft, उन्होंने अपने फर्स्ट एयरक्राफ्ट का, पहले विमान का डिज़ाइन किया, मतलब पहला विमान बनाया. Which was a small glider, जो कि एक छोटा सा ग्लाइडर था. That flew as a kite, जो एक पतंग की तरह आसमान में उड़ता था. They slightly arched the tips of glider wings to control its balance and movement. धीरे धीरे वे इसके बैलेंस को नियंत्रित करने के लिए, संतुलन को और गति को नियंत्रित करने के लिए सोचने लगे, उसके टिप पर जाने लगे कि एरोप्लेन जब हम हवा में उड़ा रहे हैं तो हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे उसको संतुलन बना सकते हैं, उसका बैलेंस बना सकते हैं. टू गेट बेटर आइडिया प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया. द राइट ब्रदर्स स्पेंड हर्स ऑब्जर्विंग बर्ड्स इन द स्काई. वो आसमान में पक्षियों को ऑब्जर्व करने लगे घंटों तक, क्योंकि उन्हें अपना बेटर आइडिया चाहिए था, ताकि हम, जो उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया था, विमान बनाया था, ताकि वो उसको, उसकी गति को, उसके संतुलन को नियंत्रित कर सकें. They noticed that birds soared up in wind and the curved surface of their wings helped them move up. उन्होंने नोटिस किया कि बर्ड्स जो है, सोर्ड मीन्स होता है रोज हाई इन द एयर, यानी कि हवा में ऊंचे उड़ना, बहुत ऊंचे तक उड़ना. तो उन्होंने देखा कि जो पक्षी थे वो हवा में बहुत ऊंचे उड़ गए. द कर्व्ड सरफेस, और जो उनके पंख थे, विंग्स थे, जो उनके पंख की सतह ने हेल्प की उनको मूव करने में, यानी कि जैसे अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं, मुड़ जाते हैं, ऊपर उड़ते हैं, नीचे उड़ते हैं. तो ये सब वो किस लिए कर पा रहे थे, किसकी वजह से कर पा रहे थे, अपने विंग्स की वजह से, पंखों की वजह से. सरफेस होता है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सरफेस. बर्ड्स चेंज्ड द शेप and flapped their wings to turn and control their speed. अपनी शेप को चेंज करने के लिए या मुड़ने के लिए, अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो बर्ड्स थी, जो पक्षी थी, वो क्या करते थे, अपने विंग्स को फ्लैप करते थे. फ्लैप्ड मतलब होता है मूव्ड अप एंड डाउन व्हेन फ्लाइंग, यानी कि पंखों को हिलाना, जैसे आप पक्षी पंख अपने हिलाते हैं. The Wright brothers thought
that they could use this method and change the shape of the wings of the glider to fly it successfully. अब उन्होंने क्या सोचा, राइट ब्रदर्स ने सोचा कि हम अब इसी का मेथड यूज करेंगे पक्षी का ही. अब वो भी किसी भी अपनी शेप को उन्होंने सोचा कि अब हम, ताकि हमारा जो ग्लाइडर है वो अच्छे से उड़ सके, अच्छे से काम करे, तो उन्होंने सोचा कि हम भी अब क्या करेंगे कि उसी मेथड का यूज करके जो उन्होंने ग्लाइडर बनाया था उस ग्लाइडर के पंखों की शेप को उन्होंने चेंज किया ताकि वो अपने उसको उड़ाने में सक्सेसफुल हो सके. क्योंकि उन्होंने पहले कोई और शेप बनाई होगी. फिर उन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया कि बर्ड्स कैसे उड़ती हैं, ये कैसे मूव करती हैं, कैसे ऊंचे तक पहुंचती हैं. तो उन्होंने घंटों तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने सोचा कि हम भी बर्ड्स वाला मेथड यूज करेंगे और अपने ग्लाइडर की जो पंख हैं उसकी शेप को चेंज करेंगे ताकि वो सक्सेसफुली फ्लाई कर सके आसमान में. ठीक है, इसके बाद ये ओवर से आगे का हम कल रीड करेंगे. अभी आपको इतनी ही रीड करनी है जितनी मैंने पढ़ाई है, और ये आपको जरूर रीड करनी है, तभी आपकी समझ में आएगी.